हेलो एवरीवन, हिंदी वीडियो 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूजेस ऑफ डिफाइनाइट आर्टिकल यानी आर्टिकल द के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, द को डिफाइनाइट आर्टिकल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी किया जा सकता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी किया जा सकता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हम इसे प्रयोग कर सकते हैं। यानी इन सभी के पहले इसका प्रयोग किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? जब वह नाउन निश्चित हो, विशेष हो या जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी हो, यानी जिसके बारे में हम पहले से जानते हो, तभी द का प्रयोग उस नाउन के साथ में किया जा सकता है। जैसे देखिए, अब जैसे आपको एग्जाम्पल दिया है, बबीता बॉट अ साड़ी, द साड़ी वाज वेरी कॉस्टली। यानी बबीता ने एक साड़ी खरीदी। तो देखो, यहाँ पे जो साड़ी दिया है उसके पहले फर्स्ट टाइम में हमने ए आर्टिकल का यूज़ किया है। बबीता बॉट अ साड़ी, है ना। लेकिन जब हम दोबारा से उसी साड़ी के पहले हमने द आर्टिकल का यूज़ किया है। अब आप बोलेंगे कि भाई ऐसा क्यों? साड़ी तो एक है, साड़ी यहाँ पर भी लिखा है, साड़ी वहाँ भी लिखा है, लेकिन यहाँ पे आपने ए का यूज़ किया और यहाँ पे द का यूज़ क्यों किया? वही तो एक बात, वही फैक्ट है कि द का प्रयोग उन नाउन के पहले किया जाता है कि जिनके बारे में हम पहले से जानते हों। देखिए, जब इस सेंटेंस में पहली बार फर्स्ट टाइम हम साड़ी की बात कर रहे हैं तो हमें मालूम नहीं है कि कौन सी साड़ी की बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जब हम इस सेंटेंस में पहली बार हम साड़ी की बात कर चुके हैं कि बबीता ने एक साड़ी खरीदी, ठीक है, तो द साड़ी वाज वेरी कॉस्टली, मतलब जो साड़ी बबीता ने खरीदी है वो साड़ी बहुत कॉस्टली यानी बहुत महंगी है। तो इसलिए, क्योंकि एक बार हमें उस साड़ी के बारे में मालूम है कि कौन सी साड़ी की बात हो रही है, वो साड़ी जो बबीता ने खरीदी है, इसलिए दोबारा से इसके साथ में हमने द आर्टिकल का यूज़ किया है। तो जब भी कोई भी नाउन किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट टाइम यूज़ होता है, जब पहली बार यूज़ होता है, तो उसके साथ में हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं बार अगर वही नाउन जो हम जान चुके हैं जिसके बारे में पहले यूज़ होगा, तो हम उसके साथ में उसके पहले द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। देखिए, सेकंड एग्जांपल में देखो, सी फाउंड अ बैग, द बैग कंटेन्स अ कॉइन, द कॉइन वाज मेड ऑफ सिल्वर। शी फाउंड अ बैग, यहाँ पे जब पहली बार बैग की बात की गई है तो कौन सा आर्टिकल यूज़ किया है हमने? ए आर्टिकल। क्यों यूज़ किया है? क्योंकि ये बैग की बात हो रही है और हमें मालूम नहीं है कौन से बैग की बात हो रही है, और बी क्या है? एक कंसोनेंट, इसलिए हमने यहाँ पर ए आर्टिकल यूज़ किया। और अगर यहाँ पे कोई वॉवल होता तो हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते? एन आर्टिकल यूज़ करते। देखिए, सी फाउंड अ बैग, तो यहाँ पे उसे एक बैग मिला, है ना। तो द बैग कंटेंड मतलब द बैग, कौन सा वाला बैग? वही बैग जो इसको मिला था, है ना, जो उसे मिला था वही बैग। कंटेंट अ कॉइन, मतलब उस बैग में क्या है? एक सिक्का, कॉइन है। द कॉइन वाज मेड ऑफ सिल्वर, तो यहाँ पे जब कॉइन की बात हो रही तो हमें नहीं पता कौन सा वाला कॉइन, तो यहाँ पे कॉइन की पहली बार बात की गई है, इसलिए यहाँ पे हमने ए आर्टिकल का यूज़ किया, ठीक है। पर फिर आगे इसी कॉइन की बात की गई है, तो जो कॉइन मतलब जो सिक्का बैग में था वो काय का बना हुआ था? सिल्वर का बना हुआ था, ठीक है। तो द का यूज़ हम कहाँ करते हैं? द का हम यूज़ वहाँ पे करते हैं जिस चीज़ के बारे में हम पहले से जानते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट सेंटेंस में दिस इज़ द हाउस। अब आप बोलेंगे यहाँ तो मालूम ही नहीं चल रहा है कि कौन से हाउस की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम सेंटेंस जैसे ही कंप्लीट पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। देखिए, दिस इज़ द हाउस वेयर नीरज लिव्स, यही वो हाउस है। कौन सा वाला घर है ये? वो वाला जहाँ पे नीरज रहता है। ये वो वाला घर है जहाँ पे नीरज
रहता है, तो मतलब इस घर के बारे में पहले से मालूम है कि नीरज यहाँ पे रहता है, इसलिए इसके साथ में हमने इसके सामने कौन सा आर्टिकल यूज़ किया है, हमने द आर्टिकल। द बॉय इन ग्रीन मतलब वो लड़का, कौन सा लड़का, इन ग्रीन ड्रेस इज़ माई सन मतलब वो लड़का, कौन सा लड़का जो हरे कलर के कपड़े पहने हैं, मेरा बेटा है। तो लड़के के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे पहले से मतलब सेंटेंस में मिल रही है, इसलिए यानी लड़के को हम पहले से जानते हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज़ हुआ है, द आर्टिकल। अब देखिए, और इसके साथ ही द के और भी बहुत सारे यूज़ हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, सम अदर यूजेस ऑफ द। देखिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले पूरी जाति विशेष की विशेषता बताने के लिए द का प्रयोग किया जाता है। मतलब जब किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात होती है और उससे पूरी कास्ट यानी पूरी जाति का बोध होता है, जैसे मान लो गर्ल है तो पूरी गर्ल जाति का बोध जहाँ पे हो रहा है, जिस सेंटेंस में हो रहा है, वहाँ पे हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। तो जो कुत्ता क्या है, मतलब जो पूरी कुत्ते जाति की बात हो रही है कि कुत्ते क्या होते हैं, फेथफुल होते हैं, ठीक है। द चाइल्ड इज़ नॉटी, यहाँ पे सारे बच्चों की, सारे चाइल्ड्स की बात हो, सारे चिल्ड्रन की बात हो रही है कि बच्चे कैसे होते हैं, बच्चों का नेचर कैसा होता है, नॉटी यानी शैतान होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर भी जिन नाउन के पहले, जिन नाउन से संपूर्ण जाति का, पूरी जाति का जो बोध कराते हैं, वहाँ पे हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं, द आर्टिकल यूज़ करते हैं। देखिए अब सेकंड, द का प्रयोग दर, माप, हिसाब बतलाने के लिए किया जाता है। मतलब जब भी किसी चीज़ की हम दर, माप, दर हमें मालूम करना रहता है, माप मालूम करना रहता है, या किसी चीज़ का हिसाब करना होता है, तो हमें वहाँ पे द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल दिया है, ऑयल इज़ सोल्ड बाय द लीटर, मतलब तेल किस में बेचा जाता है, तेल की माप किस में की जाती है, लीटर में, इसलिए इसके पहले क्या आर्टिकल यूज़ किया है, द। शुगर इज़ सोल्ड बाय द किलो, शक्कर कैसे मिलती है, शक्कर को कैसे बेचा जाता है, किलो में। क्लोथ इज़ सोल्ड बाय द मीटर, मतलब कपड़ा किस हिसाब से बेचा जाता है, मीटर में। तो जहाँ पर भी दर, माप या हिसाब बतलाने के लिए भी द का यूज़ किया जाता है। देखिए उसके बाद नेक्स्ट थर्ड है आपका, द का प्रयोग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो वाद्य यंत्र है उनके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, आई कैन प्ले द गिटार, आई कैन प्ले द गिटार, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गिटार के पहले यहाँ पर क्या यूज़ किया है, द का यूज़ किया है। जूही प्लेज द तबला, तबला के पहले भी कहाँ क्या यूज़ किया है, द आर्टिकल यूज़ किया है। तो ऐसे ही और भी जितने सारे बहुत सारे जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन सब के नाम के पहले द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद चौथा है आपका 4th नंबर का, देखिए किसी आविष्कार के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, यानी जितनी भी कोई भी इन्वेंशन है उसके नाम के पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। लिसन टू द रेडियो, यहाँ पे भी देखिए रेडियो के पहले यहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ किया गया है। और हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो यहाँ पे भी कौन सा आर्टिकल हमने यूज़ किया है, द आर्टिकल यूज़ किया है। उसके बाद 5th नंबर का यूज़ आप देखेंगे, व्यक्ति के पद के पहले द का प्रयोग किया जाता है, यानी किसी भी व्यक्ति का जो पद होता है उसके पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं, द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, द SP हैज़ कम, तो यहाँ पे किसी व्यक्ति के पद की बात की जा रही है, SP की बात की जा रही है, इसके सामने क्या यूज़ किया है, द आर्टिकल का यूज़ किया है। द डिसीजन वाज टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चीफ मिनिस्टर के पहले भी द आर्टिकल का यूज़ किया है। फिर द चेयरमैन विल डिसाइडेड द मैटर, है ना, तो यहाँ पे भी हमने द आर्टिकल का यूज़ किया है। तो आज के वीडियो में हमने द के
5 अलग अलग यूजेस पढ़े हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम द के और भी यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।